जय हिंद प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल टीचिंग क्लास 123 पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, प्राचीन भारत का इतिहास, हड़प्पा सभ्यता जो है चल रही थी इस समय। ठीक है, आज आपका जो है 13वां चैप्टर है। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? 13वां दिन या डाल लो, 13वां डे डाल लो। ठीक है, या 13वां चैप्टर डालो। ठीक है, 30 दिन में मैंने बोला था आप लोगों से कि पूरी की जो पूरी है लूसेंट बुक का निचोड़ आप लोगों के सामने होगा। ठीक है, तो मैं पूरी की पूरी जो है बुक का निचोड़ आपके सामने करवाना है, और मैं जो है लगभग हो भी चुका है काफ़ी। तो आप लोग जो लोग नहीं पहले की वीडियो देखें उन वीडियो को जरूर आप लोग देखें। उसमें वीडियो पे ऊपर दिया होगा क्लास फर्स्ट, क्लास टू, क्लास थ्री। ठीक है, उस हिसाब से दिया होगा, तो उस हिसाब से भी आप लोग क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो हम तो यहाँ से आप लोगों को पढ़ा ही रहे हैं, चलिए यहाँ से वो आप लोग वैदिक सभ्यता देखिए। ठीक है, कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बारे में समझिए। ठीक है, वैदिक सभ्यता के बारे में समझिए। ठीक है, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता के दो भाग हुए। कितने भाग हुए वैदिक सभ्यता के? यहाँ पे वैदिक सभ्यता के दो भाग हुए। ऋग्वैदिक का, कौन सी? ऋग्वैदिक, 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 और एक आपका हुआ है उत्तर वैदिक। कौन सा वैदिक? उत्तर वैदिक। ठीक है, उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक दो काव्य। ठीक है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। ठीक है, आप लोग समझिए और देखिए। ठीक है, दो यहाँ से काव्य, उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक। उत्तर वैदिक, ठीक है, उत्तर वैदिक सभ्यता, सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता। इसका काल डाल लीजिए, इसका काल कितने से कितने तक रहा, जो काल है इसका वो कितने से कितने तक रहा। चलिए देखते हैं इसका काल जो है। इसका काल है 1500 ईस्वी से 600 ईस्वी तक। इसका काल है जो 1500 ईस्वी से 600 ईस्वी तक रहा। कितना रहा इसका जो काल है? 1500 ईस्वी से 600 ईस्वी तक इसका काल रहा। ठीक है, इसका डालिए 1500 ईस्वी से 600 ईस्वी तक। यहाँ पे जो मैंने आप लोग को बताया, ये संपूर्ण था इसका वैदिक सभ्यता का, जो इसका पूरा था। ठीक है, अब इसका देखिए उत्तर वैदिक का जो है वो काल कितना रहा, उत्तर वैदिक सभ्यता का जो है वो काल कितना रहा। ठीक है, उत्तर वैदिक सभ्यता का 1000 ईस्वी से 600, कितना था? 600 ईस्वी तक। ठीक है, 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी तक जो है उत्तर वैदिक सभ्यता का काल रहा, उत्तर वैदिक सभ्यता का काल रहा। आगे देखिए, अब आगे देखते हैं आर्य सभ्यता। कौन सी सभ्यता? आर्य सभ्यता, आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता कहाँ से आए, इनका क्या क्या जो था, वो पूरा का पूरा जो आपको जो कुछ इसमें हुआ है वो सब आप लोगों को निचोड़ के बता दूंगा। ठीक है, जितना भी है सब इनको बता दूंगा। पता नहीं इन लोगों ने क्या क्या किया, इतने इतनी इन लोगों ने इतिहास बना के रख दी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, समझिए इनके बारे में, इनने क्या क्या कहा किया। ठीक है, पूरा समझिए जीरो से। भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का संस्थापक, भारतीय संस्कृति, संस्कृत एवं सभ्यता, सभ्यता का संस्थापक। कौन सा संस्थापक? भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का संस्थापक। ठीक है, भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का संस्थापक, सभ्यता का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का संस्थापक आर्यों को ही माना जाता है, आर्य सभ्यता को ही माना जाता है। ठीक है, भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का संस्थापक आर्य को ही माना जाता है। आगे देखिए, आगे प्रश्न स्टार बना के देखिए कि जो आर्य थे वो तो एक तो आए थे, उन आर्यों के निवास स्थान पे कुछ लोगों ने टीका टिप्पणी की। क्या की? कुछ जैसे नहीं, मतलब गांव में देखा होगा चिट्ठियां लग रही थी, बोलते हैं तुम कैसे, तुम कैसे, फिर उन पे बहस होती है। ठीक है, तो उसी हिसाब से जो आर्य थे वो आए और उन्होंने पे टीका टिप्पणी की है। ठीक है, टीका टिप्पणी की है। कैसी टिप्पणी की है? टीका टिप्पणी की है। जो पूर्वज लोग, मतलब जैसे पहले गांव में देखा होगा आप लोगों ने, पूर्वज लोग जो बैठते हैं
फिर चटिया लगाते हैं, ठीक है। गाँव इस समय सर्दी में तो सबसे ज्यादा पता होगा, क्योंकि सर्दी में जो आग जलाते हैं, ठीक है, आग जलाएंगे और आग के आसे पासे बैठेंगे, ठीक, तो आग के चारों तरफ क्या करेंगे, बैठेंगे, फिर खूब बढ़िया से जो है टीका टिप्पणी करते हैं, आज इसका है, आज उसका है, पूरी पूरी बात बताएंगे। सबसे ज्यादा चर्चा करेंगे किसकी शादी हुई, किसकी नहीं हुई, किसकी महिला कहाँ है, किसकी नहीं, पूरा चर्चा ये लोग करते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से इन लोगों ने टीका टिप्पणी की। कैसे टीका टिप्पणी की वो समझिए, ठीक है। इन लोगों ने टीका टिप्पणी की, सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने टिप्पणी की। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने टिप्पणी की। कौन सी टिप्पणी की? उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है कि जो आर्य कहाँ से आए, उन्होंने कहा आर्य आए हैं ध्रुव से, ध्रुवों से। कहाँ से आए? कि आर्य जो है ध्रुवों से आए, आपके कहाँ से आए? आर्य जो है ध्रुवों से आए। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, जो आर्य हैं वो ध्रुवों से आए। तब तक दूसरे महाशय आए। इसके बाद दूसरे महाशय आए, उन्होंने क्या कहा? दूसरे महाशय आए, इसके बाद दूसरे महाशय आए कौन? विलियम जोन्स। कौन आए? विलियम जोन्स आए। दूसरे महाशय आए विलियम जोन्स। इन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, यार ध्रुवों से आए। इन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, जो आप लोगों ने मतलब बना के लिख दिया आर्य ध्रुवों से आए। इन्होंने कहा ऐसा नहीं है, आर्य जो है यूरोप से आए। कहाँ से आए? यूरोप से। इन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, आर्य जो ध्रुवों से आए, यूरोप से आए। कहाँ से? यूरोप से, ठीक है। तब तक तीसरे महाशय आए, तीसरे व्यक्ति आए, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर तीसरे आए। तीसरे व्यक्ति कौन थे वो भी देख लीजिए। तीसरे व्यक्ति थे, तीसरे व्यक्ति का नाम क्या है? आप लोग कमेंट करके भी बता दीजिए कि तीसरे व्यक्ति का जो नाम है वो क्या है। जल्दी से कमेंट करके देखते हैं मैं कौन कौन इसका जो है राइट आंसर बताता है। तीसरे व्यक्ति है मैक्स मूलर। कौन है? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर। सुमित सिंह ने सही बताया, राइट आंसर बताया कि मैक्स मूलर, ठीक है। मैक्स मूलर, ठीक है। तीसरे व्यक्ति है मैक्स मूलर। इन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। आपने इन्होंने बाल गंगाधर ने बताया ध्रुवों से आए, इन्होंने बताया विलियम जोन्स ने बताया यूरोप से आए, जबकि मैक्स मूलर ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए। कहाँ से? मध्य एशिया से। आर्य जो है मध्य एशिया से आए। कहाँ से? मध्य एशिया से। ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। इन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, आर्य जो है मध्य एशिया से आए और आकर जो सबसे पहले इन्होंने निवास स्थान ग्रहण किया, वो निवास स्थान आपका कहाँ है? आप इन्होंने आए और इन्होंने सर्वप्रथम आकर निवास स्थान बनाया, यानी रहे। इन्होंने जो मकान बनाया और रहने का निवास स्थान बनाया, तो इन्होंने सबसे पहले निवास स्थान पंजाब व अफगानिस्तान को बनाया। किसे बनाया? पंजाब व अफगानिस्तान को बनाया इन्होंने सबसे पहले निवास स्थान। अफगानिस्तान, ठीक है। इन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। मैक्स मूलर ने कहा ऐसे कैसा होगा कि आर्य जो है मैक्स मूलर से मध्य एशिया है, इनका निवास स्थान पंजाब व अफगानिस्तान। इन्होंने आए और इन्होंने मतलब रुके, देखा यहाँ कैसा क्या है, फिर उन्होंने क्या किया? मकान बनाया, रहे, ठीक है। इसके बाद एक महाशय और आए। कौन आए? तीसरे व्यक्ति कौन है? स्वामी दयानंद। चौथे व्यक्ति हैं स्वामी दयानंद। कौन? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद, यानी इन विद्वानों के क्या है? विद्वानों के मतभेद हैं, ठीक है। मतभेद यानी किसी ने सही नहीं बताया, यानी मतभेद इन्होंने कुछ अनुमान लगा के उस हिसाब से बताया, कुछ अनुमान लगा के बताया, ठीक है। मतभेद है इन लोगों के, कुछ अनुमान करके इन लोगों ने बताया। स्वामी दयानंद ने कहा आप लोगों ने सही नहीं बताया है। स्वामी दयानंद आए, उन्होंने कहा आप लोगों ने सही नहीं बताया, अब मैं इसकी जो है तर्क निकालता हूँ, देखता हूँ कि कौन कौन लोग कहाँ कहाँ से आए। तो इन्होंने कहा जो आर्य थे वो तिब्बत के निवासी हैं। इन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, आर्य जो है वो तिब्बत के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? तिब्बत के निवासी हैं। आर्य जो है वो तिब्बत के निवासी। इन्होंने कहा ऐसा कैसे होगा, जो आर्य है वो तिब्बत के निवासी है, आप लोग जो है गलत बता रहे हैं, ठीक है।
इन्होंने ये कहा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आइए थोड़ा आर्य सभ्यता के बारे में जान लीजिए। आर्य सभ्यता किसके बारे में? आर्य सभ्यता के बारे में जान लीजिए। आर्य सभ्यता कैसी थी? ठीक है, आर्य सभ्यता के बारे में समझिए। देखिए आर्य सभ्यता थी कैसी? ठीक है, आर्य सभ्यता कैसी थी? आर्य सभ्यता है कैसी थी? तो ये आर्य सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण। ठीक है, आर्य सभ्यता कैसी थी? तो आर्य सभ्यता जो थी वो ग्रामीण थी, बिल्कुल देहाती थी। ठीक है, जिसे आजकल के लोग जो ज्यादा मतलब शहर में रहने लगे तो क्या बोलते हैं? देहाती बोलते हैं। ठीक है, तो उन्हीं की भाषा में समझ लीजिए ग्रामीण। ठीक है, पर ग्रामीण का जो है बंदा मजबूत होता है। ठीक है, हष्ट पुष्ट करके मजबूत होता है। देहात शहर वाला क्या होता है? शहर वाला चाउमीन पिज्जा बर्गर खा खा कर तो फूले हुए होते हैं। कैसे होते हैं? फूले। एक अगर मार दो तो फुटबॉल बनेंगे। ठीक है, तो उसी हिसाब से समझिए। तो ग्रामीण थी। ठीक है, कैसी थी सभ्यता? ग्रामीण। आर्यों का जो समाज था वो कैसा था? ये प्रश्न यहाँ से बनेगा कि आर्यों का जो समाज था, समाज वो कैसा समाज, समाज कैसा था? आर्यों का जो समाज था वो कैसा समाज था? ये सभ्यता एक यहाँ से बनेगी कि आर्यों का समाज था वो कैसा था। आर्यों का जो समाज था वो पितृ प्रधान था, यानी पितृ के अनुसार था, पिता के अनुसार था, तो उसे बोलते हैं पितृ प्रधान था। कैसा था इनका जो है? पितृ प्रधान था, पितृ प्रधान था। ठीक है, आर्यों का समाज कैसा था? तो आर्यों का जो समाज था वो पितृ प्रधान था। कैसा था? पितृ प्रधान था। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। आर्यों का जो समाज था वो पितृ प्रधान था। इनका प्रमुख व्यवसाय, जिससे आर्य उनका समाज था पितृ प्रधान, फिर आए इन्होंने रहने के लिए खाने के लिए कुछ तो व्यवसाय किया होगा, तो उस व्यवसाय का क्या नाम था वो भी समझिए। इनका व्यवसाय डालिए, व्यवसाय। व्यवसाय क्या था? व्यवसाय था कृषि, कृषि समझ रहे होंगे, प्लस पशुपालन, पशुपालन। अब आइए कृषि के बारे में समझिए। कृषि, कृषि के अंतर्गत क्या क्या आता है? कृषि के अंतर्गत आती है, देखिए खेती बाड़ी जो है, जितने भी काम कार्य हैं, अनाज उगाना। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? खेती के अंतर्गत आते हैं, कृषि के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि इन लोगों ने जब ये रहे, इनको खाने के लिए तो कुछ चाहिए, तो इन्होंने क्या कहा किया? इन लोगों ने खेती का उपयोग किया, रहने खाने के लिए इन लोगों ने इसका जो है उपयोग किया। कृषि हो गई। अब आइए पशुपालन। ठीक है, इन लोगों ने कहा अब ऐसे नहीं बनता है, पशुपालन करते हैं। ठीक है, पशुओं को पालते हैं। ठीक है, पशुओं को इन लोगों ने क्या किया? पालना शुरू किया, पशुपालन हो गए। ठीक है, आगे देखिए। इन लोगों ने जो कृषि योग्य भूमि थी इसे क्या कहा? कृषि योग्य भूमि को उर्वरा शक्ति कहा। क्या कहा? उर्वरा शक्ति। कृषि योग्य भूमि को इन लोगों ने क्या कहा? तो कृषि योग्य जो भूमि थी उसे इन लोगों ने उर्वरा शक्ति कहा। क्या कहा? उर्वरा शक्ति। आगे देखिए, उर्वरा शक्ति। आगे देखिए, आर्यों का प्रिय पशु क्या था? प्रिय पशु, आर्यों का प्रिय प्रिय पशु क्या था? प्रिय पशु क्या था? पशु। ठीक है, प्रिय पशु क्या था? पशु क्या था? तो आर्यों का जो प्रिय पशु था वो क्या था? घोड़ा था, घोड़ा था। ठीक है, उर्वरा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, उर्वरा क्षेत्र, सक्रिय क्षेत्र है। ठीक है, तो आर्यों का जो प्रिय था पशु वो क्या था? तो आर्यों का जो प्रिय पशु है वो घोड़ा था। ये लोग जो है आर्य क्या करते थे? इनका प्रिय पशु था घोड़ा।
जैसे घोड़ा दौड़ने के लिए इन लोगों को ये चीजें ज्यादा पसंद थी, तो इस हिसाब से ये घोड़ा वगैरह रखते थे। ठीक है, इनका एक और प्रश्न होता है कि समाज वर्ण व्यवस्था के आधार पर बटा था, तो किस आधार पर बटा था? व्यवसाय के आधार पर। सब जैसे आजकल हैं लोग समाज बांट लेते हैं, तो उस हिसाब से इनका समाज भी बटा था। ठीक है, तो व्यवसाय के आधार पर इन लोगों का क्या था? समाज बटा था। समाज की छोटी इकाई, समाज की छोटी इकाई, क्या कौन सी इकाई? छोटी इकाई, समाज की छोटी इकाई। ठीक है, प्रश्न यहाँ से बने समाज की छोटी इकाई क्या है? ठीक है, समाज की छोटी इकाई तो परिवार या कुल। ठीक है, क्या है? परिवार, परिवार या कुल। ठीक, समाज की छोटी इकाई परिवार या कुल है। क्या है? परिवार या कुल, जिसे मुखिया बोलते हैं। परिवार या कुल, परिवार या कुल को क्या बोलेंगे? मुखिया। मुखिया में कौन आता है? मैन कौन होता है? पिता या माता होती है। ठीक है, मैन कौन होगा? पिता या माता होगी। ठीक है, तो पिता को उस समय क्या कहते थे? पिता होंगे, मुख्य होंगे पिता। पिता को उस समय क्या कहते थे? तो उस समय कुलप कहते थे। ठीक है, उस समय क्या कहते थे पिता को? तो उस समय ये लोग कुलप कहते थे, कुलप। ठीक है, कुलप कहते थे पिता को, उस समय ये लोग कुलप कहते थे। आगे देखिए, समाज को किसके इकाई के आधार पर बांटा गया? प्रशासनिक, प्रशासनिक इकाई के आधार पर, इकाई के आधार पर, आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में बांटा गया, बांटा गया। चलिए 5 वर्गों में देख लीजिए बांटा गया। देखिए नंबर 1, कुल ग्राम, कुल ग्राम। ठीक है, कुल ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। क्या? राष्ट्र। आगे देखिए, ग्राम को क्या कहा गया? ग्राम को कहा गया ग्रामीणी। ठीक, इन लोगों ने ग्राम को ग्रामीणी कहा। विश्व को कहा विश्वपत, विश्व को धारण करने वाला विश्वपत। ठीक है, जैसे गढ़ यानी गढ़ वाले क्या होता है? गणेश। ठीक है, गज को धारण करने वाले गणेश, उसी हिसाब से विश्व को धारण करने वाले विश्वपत। जन यानी राजन, इसे राजन कहा गया है। ठीक है, जन यानी राजन। ठीक है, राजन कहा गया इन लोगों को। आगे वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, चलिए फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आगे का आप लोग देखेंगे दूसरे वीडियो में। ठीक है।